मिथिला के बात करी मिथिला के गान एत मंडन अयाची के काम छे एतही। नमस्कार सब लोगनी के। आई हम अहाँ संग अंशुमान और हमर संगे छाया जी दोनों उपस्थित छियै मैथिली आकांक्षा मंचक ओर से एकटा भदवारी संवादक श्रृंखला में आई ओकर तेसर एपिसोड लऽ कऽ हम सब अहाँ संगे उपस्थित छी। और वही श्रृंखला में हमर सबके संग छथि भास्कर ज्योति भैया जे कि बीपीएससी क्लियर केले छथिन अखन। ओना तो ओ मतलब कोनो परिचय के मुहताज नहीं छथिन, मुदा तैयो हम सब अहाँ के चाहे छी जे कि हुनकर परिचय करा दी। भास्कर ज्योति संप्रति बिहार निबंधन सेवा में अवर निबंधक केर पोस्ट पर सिवान में कार्यरत छथि। 2019 केर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा में ओ मैथिली विषय से 38म रैंक से चयनित भेल छलाह। मैथिली विषय से ई एखन धरि सर्वोच्च रैंक अछि। चयन से पूर्व ओ देशक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू से पीएचडी करैत छलाह। 2016 में जेएनयू से हुनक एमफिल संपन्न भेल। पीएचडी के शोध लेल भारत सरकारक फेलोशिप पर ओ डेनमार्क आ लंदन के दौरा केलनि। लंदन में अपन प्रवासक दौरान ओ प्रवासी मैथिल समुदाय से भेंट कऽ हुनक सभक ढेर रास साक्षात्कार प्रकाशित कयलनि। शोधार्थीक रूपेण भास्कर ज्योति जी के शोध आलेख सब देशक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका यथा योजना, तिरभुक्ति आदि में अंग्रेजी, हिंदी आ मैथिली में प्रकाशित भेल छनि। भास्कर ज्योति एनसीईआरटी में एमएचआरडी केर मूक प्रोजेक्ट केर अंतर्गत राजनीति विज्ञान केर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में अपन सेवा दऽ चुकल छथि। हुनका भारत सरकारक इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा डॉक्टोरल फेलोशिप देल गेल अछि। हम सब हुनका संगे उपस्थित छी एकटा विषय लऽ कऽ जकर टॉपिक छै जे कि ये डिलेमा जे कि अहाँ के बताबी। तो डिलेमा while taking choosing Mathili as optional subject in civil services examination and language and administration। बेसिकली बच्चा मैथिली राखो में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में राखो में की डिलेमा फेस करऽ पड़ै छनि और मैथिली के एडमिनिस्ट्रेशन में कोन तरहक प्रयोग छै तै टॉपिक पर आई हम सब हुनका से गप करब। तो चलू कार्यक्रम के आगू बढ़बैत हम छाया जी से अनुरोध करै छियै जे कि ई प्रश्न के श्रृंखला शुरू करतनि। लोग जे हमर प्रश्न अछि ओ है कि अगर अहाँ को बैकग्राउंड अगर पृष्ठभूमि देखल जाए तो काफी अगर डाइवर्स मानल जाए छै, कियाकि अहाँ रिसर्चो से जुड़ल छी, अहाँ पीएचडीओ केने छियै। तो एकटा युवा के लऽ कऽ और एकटा कैरियर ऑप्शन दुनू के अगर पर्सपेक्टिव से देखिए तो काफी डाइवर्स मानल जाए छै। तो अहाँ ओ क्षेत्र छोड़ि कऽ यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में आबे के लेल केना सोचलिए? सबसे पहले अंशुमान छाया दोनों गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। संगे ही नीतीश भाई का धन्यवाद, राजेश जी का धन्यवाद ये साक्षात्कार के लेल हमरा आमंत्रित करबा के लेल। एतबा विस्तृत अहाँ परिचय देलहुँ एकरो लेल हम बहुत बहुत कृतकृत अहाँ सबके धन्यवाद अर्पित करैत छी। बड नीक अहाँ सब ई श्रृंखला चला रहल छी भदवारी डायलॉग कऽ के, तो ओहिमे हम आबि रहल हमरा अहाँ सब इन्वाइट केलहुँ तऽ हमरा लेल प्रिविलेज के गप अछि। तो चलू सबसे पहिने प्रश्न जे अहाँ सब पूछलहुँ कि पीएचडी या एकेडमिक बैकग्राउंड हेबा के बावजूदो पुनः जे छै से यूपीएससी के फील्ड में एबा के जे छै से हमरा एक तरह से जे छै से इंटरेस्ट जागृत भेल। तो देखू ना हम सच कही तो हमर सबके घर के जेहन तरह के एक तरह के वातावरण छल, हमर पिताजी शिक्षक छथि, जेहन तरह के वातावरण छल तो स्कूल सर्विसेज में ही जेबाक अछि। तो यह कारण भेलै कि जखन हम ग्रेजुएशन केलहुँ तो एक दिस जखन हमर सबटा दोस्त सब इंजीनियरिंग करऽ के लेल जे छै से चाहे ओकर तैयारी के लेल कोटा गेल या फिर जिनकर पहले अटेम्प्ट में भऽ गेल रहनि ओ सब इंजीनियरिंग ज्वाइन केलनि, लेकिन हम जे छै से सिंपल ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से केलहुँ कियाकि हमरा लागल जखन सिविल सर्विसेज ही में जेबाक छै तऽ कथी लए जे छै से 4 साल के टाइम जे छै से इंजीनियरिंग में दी, फिर प्लस 1 साल यदि कोटा में जाकर रहब तो 1 साल आरो, तो ओहि बीच में यदि 5 साल में हम ऐसे नीक मास्टर्स कऽ लेब तो कनिटा सब्जेक्ट के नॉलेज सेहो बढ़ि जायत। एक तरह से मोटा मोटी कहल जाए तो ओ जे मानसिकता शेप हैब शुरू भेलै से घरे से मतलब जे छै से बचपने से शेप हैब शुरू भेलै। तो शुरुआत में तो एक तरह से मान के चलू कि पेरेंट्स के ही दिशा निर्देश रहे या हुनकर सबके मून रहे, लेकिन धीरे धीरे जखन हम अपने ग्रेजुएट भेलहुँ या फिर ओकर बाद मास्टर्स में एलहुँ तो धीरे धीरे जखन हम अपने जानकारी इकट्ठा करब शुरू केलहुँ तो अपन इंटरेस्ट सेहो जागृत भेल कि एज ए करियर ऑप्शन ई बहुत ही नीक करियर ऑप्शन छै, प्रतिष्ठा छै, एकटा डिसेंट सैलरी छै,
ओहिसँ अहाँ बढ़िआँ से नीक से जीवन यापन कऽ सकै छी आ प्लस समाजमे अपन जे छै से कंट्रीब्यूशन दऽ सकै छी जाहिसँ समाजमे किछु सकारात्मक परिवर्तन आबि सकै छै। स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में ढेर आईएएस सबके देखने रह जैसे एकटा फैंटेसी क्रिएट भेल रहे कि एहनो तरह से जे छै से समाज में किछु कयल जा सकै छै, तो ओ सब धीरे धीरे जे छै से मेंटल जे पटल होइ छै एकरा ओकरा सेव करैत गेलै आ फिर धीरे धीरे ई फॉर्म में भेलै। तो फाइनली भेलै ई कि मान के चलू एखन तक तऽ यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं भऽ सकल, प्रोसेस में रही। वएह समय में बीपीएससी के जे छै से परीक्षा है कंटिन्यूअसली शुरू भऽ गेलै। अहाँ सबके पता है कि बीपीएससी तो होइ नहीं रहे रेगुलरली, लेकिन एहि बीच में जे छै से रेगुलरली है शुरू भऽ गेलै तऽ देलहुँ तऽ ओहिमे भऽ गेल। तऽ एवं क्रमेण यह यात्रा रहे कि स्कूल से लऽ कऽ एकेडमिक से लऽ कऽ जे छै एहिमे अबैके। और एकटा प्रश्न जे अहाँके और रहे कि पीएचडी छोड़ि कऽ जे छै से एहिमे कोना, तऽ मेन बात यह रहे कि बतेबे केलहुँ कि स्कूले टाइम से या एकेडमिक करियर के दौरान से सिविल सर्विसेज जे छै से एस्पिरेशन रहे, लेकिन साथ ही साथ ढेर मतलब जे छै से सीनियर सबके भाईजी सबके देखलहुँ रह कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करैत रहथिन, ओकर बाद नहीं भेलै तऽ डिप्रेशन के शिकार भऽ गेलखिन या ओकर बाद कोनो करियर ऑप्शन नहीं बचलै। तऽ हमरा दिमाग में ग्रेजुएशन के समय से ही ई जरूर रहे कि एकटा अल्टरनेट करियर ऑप्शन जरूर लऽ कऽ चली, ताकि मान के चलू यदि नहियो होइ छै कियाकि बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी छै, कॉम्पिटिशन बहुत हाई छै, तऽ कम से कम की छै एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन के रूप में जे छै से हमरा पास रहे। तो यह कारण रहे कि एमए केलहुँ, फिर धीरे धीरे एमफिल पीएचडी इंटरेस्ट आबऽ लगल, ओहो नीक से केलहुँ, बहुत बढ़िया। मतलब अहाँ अपने कहलिए कि जेना विदेश सब जाके वो नीके से चल रहा छल तऽ नीक मौका रहे। तो एवं क्रमेण यह पूरा यात्रा रहे। एकटा ई जे अहाँ समस्या बतेलहुँ जे कि बच्चा डिप्रेशन में चलि जाइ छथिन से मतलब बड़ जी पैघ समस्या छै। तो बच्चा सबसे के चाहै छै जे कि अहाँ सब प्रेरित हुए तऽ मतलब एकटा कैरियर ऑप्शन दोसर मतलब सोच के राखै तो सब। एकदम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अहाँ सही छै जे कि अहाँ मैथिली के रखलिए ऑप्शनल वेस्ट है, तो ई छै जे कि के राखि सकै छथि, मतलब मैथिली टा राखि सकै छथि कि मतलब आरो केओ गोटा हिंदी भाषी या राजस्थानीय और केओ मतलब राखि सकै छै मैथिली के ऑप्शन देखू, सब्जेक्ट के? संविधान के अष्टम अनुसूची में जखन मैथिली शामिल भेलै तो ओकर बाद यूपीएससी में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी मतलब जे छै से आबि गेलै। तो शुरुआत के दिन में तऽ जे मैथिल सब रहथिन खाली वएह सब ई ऑप्शनल लऽ कर जे छै से परीक्षा दैत रहथिन। आजे अहूँ सबके पता है तो हम एक जानकारी दऽ दी, एखन जे अयोध्या के जे डीएम छथिन जे फैजाबाद अयोध्या के श्री अनुज कुमार झा जी, वो पहिल व्यक्ति छलाह हैं जे मतलब मैथिली विषय सँ आईएएस बनला। तऽ शुरुआत के दिन में तऽ खाली मैथिले सब जे छै से ओ एखन अयोध्या के डीएम छथि, तऽ शुरुआत में तऽ खाली मैथिले सब ई विषय से जे छै से परीक्षा दैत रहथिन। लेकिन कालांतर में दोसरो राज्य के जेना 2-3 साल पहिने एकटा देखबै राजस्थान के छथिन नीलिमा खोड़वाल जी, हुनका 300 प्लस नंबर रहन मैथिली में। भारद्वाज जी, उनको 300 के आसपास नंबर रहे। तो धीरे धीरे जो है से दोसरो राज्य के लोग सब या बिहारो में भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट के जो लोग सब छे या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लोग सब सेहो सब मैथिली लियो लागलखिन, कियाकि कतौ ने कतौ मैथिली के सिलेबस कनी छोट रहे, साहित्य छे आ प्लस मान के चलू ई बात कतौ इग्नोर नहीं कल जा सके छे कि मैथिली के जे छे से निकटता छे संस्कृत और हिंदी के संगे। तो जिनकर हिंदी या संस्कृत मान के चलू स्ट्रॉन्ग छे तो वो सब लोग मैथिली लऽ सकैत छथिन। तऽ धीरे धीरे एहिमे जे छै से कोचिंग सबके योगदान बहुत रहलै, जे सर सब मैथिली पढ़बैत छथिन ओ सब बहुत मोटिवेट केलखिन लड़का सबके कि एहन नहि छै कि मैथिली खाली मैथिली स्पीकिंग लोके लऽ सकै छै। तऽ धीरे धीरे लोक सब लिअ लागलै। आब तऽ जे छै से यदि अहाँ सफलता के रेट देखबै तऽ यूपीएससी हर साल इशू करे छै, हर साल प्रकाशित करे छै कि कोन ऑप्शनल केहन परफॉर्मेंस देलकै या। तऽ मैथिली से यदि अहाँ सिलेक्शन देखबै तऽ 10 से 15% के बीच में सिलेक्शन होइ छै टोटल, जते लोग अपियर होइ छथिन ओ विषय सब। तऽ बहुत नीक छै, मतलब टॉप 10 में हमेशा जे छै से मैथिली रहे छै। तो ओहि हिसाब से देखल जाए तऽ मैथिली एक तरह से पॉपुलर ऑप्शनल के रूप में विकसित भऽ रहल छै, सब तरह के लोग लऽ रहल छथिन। अच्छा भैया, तो जे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि वो है कि अहाँ जेना मैथिली को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखलिए, तऽ अहाँके ओहिमे की डिलेमास फेस करऽ पड़ल, कियाकि अहाँके जे स्कूलिंग या जते भी पढ़ाई भेल यऽ काफ़ी डाइवर्स रखा पड़ैए, तऽ अहाँके की डिलेमास फेस करऽ पड़ल एज अ मैथिली ऑप्शनल लऽ कऽ? देखो, मैथिली के संग ना मतलब जे सबसे पैघ चुनौती छै डायलेमाज में यदि कहल जाए तऽ सबसे सामग्री के उपलब्धता बहुत सुलभता से नहीं भऽ सकै छै।
एखनो लोग सबका मतलब हमरो लोग ढेर फोन आबैत रहे कि भैया मटेरियल नहीं मिल रहा है, मटेरियल कहाँ से ले, कोई एक दुकान बता दीजिए, अमेजन पे नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमहूँ हुनका सबके कोनो एकटा एहन दुकान नहीं छै जतऽ बता दिए कि अच्छा हाँ ओतऽ चलि जाओ, साहित्य अकादमी दिल्ली चलि जाओ, या मैथिली साहित्य अकादमी जे छै से चलि जाओ दिल्ली, या पटना चलि जाओ ओतऽ भेट जायत, एहन तरहके चीज नहीं छै। तऽ सबसँ पैघ समस्या जे छै से मैथिलीके लऽ कऽ जे छै से इएह छै कि मतलब सामग्री कतऽसँ अवेलेबल हेतै। ओकर बाद जे नॉन मैथिली बैकग्राउंड के लोग छथिन, जेना हमरा तऽ ई प्रॉब्लम नहीं भेल कि मैथिली ली कि नहीं ली, हम एक विषय में मतलब ई विषय में क्लियर रही कि हाँ ठीक छै मैथिली लेबाक अछि। एहिमे हमर सीनियर सबके बड़ा गाइडेंस रहल समय पर, मतलब उचित समय पर उचित गाइडेंस भेटब बहुत इंपॉर्टेंट होइ छै। आ सौभाग्य से हमरा ओ भेट गेल कि मैथिली एकटा नीक ऑप्शनल छै। ओकर बाद मैथिली को लऽ कऽ जे एकटा डायलेमा एखन सम्प्रति जे विद्यार्थी सबके बीच में छै, वो ई छै कि मैथिली के जेना बहुत नीक परफॉर्मेंस बिहार में नहीं छै। एखन तक का यदि रिजल्ट देखबै तऽ कनी मतलब ओते नीक मार्क्स नहीं आबै छै। जेना अहाँके पते हैत कि ऑप्शनल सबके बड़ा पैघ योगदान रहै छै परीक्षा सबमे, तऽ मैथिली जे छै से मानल जाइ छै कि एवरेज परफॉर्मिंग ऑप्शनल छै। मतलब जे छै से अहाँ मैथिलीसँ बहुत टॉप रैंक कहियो जेना यूपीएससीओ में देखबै तऽ हमरा बुझना मतलब जे छै से एखन तक के जे सबसँ नीक रैंक छै से 96 97 छै, रोहन झा रहथिन। तऽ हमरा जानकारी में भऽ सकै छै हम अपडेटेड नहियो होइ, तऽ वएह छै कियाकि एखन तक जे छै से अहाँ देखबै दोसर ऑप्शनल सबमे 360 370 नंबर आबै छै, तऽ मैथिली में एखन तक एते बेसी नंबर ककरो नहीं सुनलियै यऽ। तऽ एकटा डायलेमा जे छै से मार्क्स को लऽ कऽ भऽ जाइ छै। ओकर बाद तेसर डायलेमा भऽ जाइ छै कनिटा मतलब आर्थिक पृष्ठभूमि को लऽ कऽ। जेना मैथिली नॉर्मली तऽ जे सबसँ बेसी जे मैथिली लेवल स्टूडेंट छथिन से तऽ ऑब्वियसली मिथिला बैकग्राउंड के लोग छथिन। अब हुनका जे छै से कनिटा गाँव देहात से लोग सब अबै छथिन, कनिटा आर्थिक विपन्नता रहै छनि हुनका सबके बीच में। प्लस देखबै कि दिल्ली में यदि मैथिली के कोचिंग सब देखबै तऽ या कोनो ऑप्शनल के तऽ 30,000 40,000 के आसपास फीस सब रहै छै। तऽ कनिटा हुनका सबके दिक्कत भऽ जाइ छै कि एतबा बेसी पैसा एक विषय के पढ़ै लए, फेर ओ सोचऽ लगै छथिन अच्छा एतबा पैसा दऽ कऽ यदि मैथिली पढ़िए तऽ दोसर विषय किया नहि पढ़िए। तऽ ई सब किछु किछु जे छै से प्रॉब्लम्स छै। नॉन मैथिली के लेल जे छै से सबसँ बड़का प्रॉब्लम कि मतलब जे छै से मैथिली लें या नहीं लें, मैथिली तो मेरी भाषा नहीं है हम क्यों लें, तो एहन तरह के डायलेमा छै। डायलेमा तो अहाँ बतेलहुँ, लेकिन ई बताउ जे कि अगर केओ चाहै छथिन जे कि हम सब प्रिपेयर करी मैथिली विषय लऽ कऽ, तो ओ हाँ। केना प्रिपेयर कऽ सकै छथिन? मतलब पूरा प्रोसीजर और सिलेबस कतऽसँ भेटतनि और मतलब प्रिपेयर कोना करथिन ओ? कोचिंगेसँ मतलब भऽ सकैए कि अपनोसँ पढ़ि कऽ भऽ सकैए? तो एहि तरहक मतलब प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी की होबऽके चाही? देखो सिलेबस तो जे छै से मान के चलू यदि यूपीएससी के तैयारी करै छथिन तऽ यूपीएससी के वेबसाइट पर मैथिली के सिलेबस भेट जेतनि। यदि बीपीएससी के तैयारी करै छथिन तऽ बीपीएससी के वेबसाइट पर सिलेबस, मतलब सिलेबस एकटा सेक्शने अलग छै, बस ओतऽ जेबाक छै, ओतऽ क्लिक करबाक छै तऽ पूरा पीडीएफ डाउनलोड भऽ जेतै। तऽ सिलेबस तऽ ओतऽ भेट जेतै। ओकर बाद जे नया नेक्स्ट लेवल के चैलेंज छै ओ सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल भेटब, नोट्स भेटब। तऽ वएह हम कहलहुँ एखन डायलेमो में वएह कहि रहल रही कि ओ भेटे में कनी जे छै से परेशानी होइ छै। तऽ ओकर जे हम एखन तक के अपन अनुभवसँ एकटा मतलब जे सबसँ आसान तरीका मतलब हमरा लागल यऽ कि कतऽसँ अहाँ सिलेबस प्राप्त कऽ सकै छी, कतऽसँ अहाँ मटेरियल प्राप्त कऽ सकै छी, तऽ हम सबके सजेस्ट करैत छियनि कि जे मतलब मैथिली पढ़ाबै वाला टीचर छथिन, सुरेंद्र राउत सर छथिन, शेखर झा सर छथिन, नारायण झा सर छथिन, और किछु किछु लोग जे छै से पढ़बैत छथिन, मान कऽ चलू ई तीनों एकटा एस्टेब्लिश्ड नाम छथिन। तऽ हम सबके सजेस्ट करैत छियनि कि अहाँ कनि रिसर्च कऽ लिअ, अहाँके जे नीक लागत, कोनो जिनका भी अहाँ लग जा ले चाहे छी अहाँ जे छै से हुनका से कांटेक्ट कऽ के सिलेबस मटेरियल नोट्स हुनका से मंगा लिअ। सबसे आसान तरीका यह छै, कियाकि मान के चलू अहाँ नहीं तो बड़ दर दर भटकऽ पड़त। किछु किताब जे भेटत पटना में भेटत, किछु किताब दरभंगा में भेटत, किछु किताब दिल्ली में भेटत, तऽ एतबा टाइम नहीं होइ छै। मान के चलू बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आबै छै, केओ इंजीनियरिंग कऽ के, केओ जॉब में रहै छै, केओ बहुत लिमिटेड टाइम के लेल दिल्ली जाइ छै। एहन स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण होइ छै, तऽ हम हुनका बतेलहुँ कि अहाँ एतऽ से लऽ ली। ओकर बाद जे अहाँ पूछली कि कोना तैयारी शुरू कयल जाय मैथिली के लऽ, तऽ देखू यदि मैथिली स्पीकिंग लोग छथि जे मैथिली बैकग्राउंड से आबै छै, तऽ हम हुनका सबसँ पहिने सजेस्ट करब कि अहाँ मान के चलू किनु किताब छै जेना कृति राजकमल चौधरी के कहानी के किताब छै, तऽ ई सब एतबा इंटरेस्टिंग किताब अछि कि मतलब अहाँ अपनो घरों में बैसल बैसल यदि पढ़ब शुरू करबै तऽ एते नीक नीक कहानी छै कि अहाँके मतलब कोना समय कटि जायत ना पते नहि चलत। ओनो मतलब आइ काल्हि के युवा सबके तऽ उपन्यास सब पढ़े के कनी शौक रहै छै, तऽ शुरुआत करू एकरा सबसँ, कनिटा ओहिसँ ने इंटरेस्ट क्रिएट हैत कि हाँ मैथिली के परिवेश के जानबै, मैथिली के साहित्य के विस्तार के बुझबै, वितान के बुझबै, तऽ एहि सब चीज से जे छै से कनी इंटरेस्ट क्रिएट हैत।
फिर यात्री जी के कविता छै, इतबा सुलभ छै, मतलब अहाँ आराम से पढ़ि के जे छै से ओकरा सबके बुझि सकै छी। तऽ जिनका साहित्य में रुचि छै ओ सब कनी अपने स्तर पर पहिने ई सब चीज पढ़ब शुरू कऽ सकै छै। ओकर बाद सबसे पैघ चुनौती होइ छै पेपर 1 में मैथिली में, जाहिमे मैथिली साहित्य के भाषा के इतिहास, मैथिली साहित्य के इतिहास ई सब पढ़े के रहे छै। तऽ एकरा में जे छै से अहाँ ढेर किताब पढ़ऽ पड़त यदि किताब से पढ़बै तऽ, जेना जयकांत मिश्र के आधुनिक भारत के इतिहास, की कहै छै, जयकांत मिश्रक जे छै से मैथिली साहित्य के इतिहास छै, या दिनेश झा के आलोचनात्मक इतिहास छै, या अन्य बहुत किताब छै। तऽ ओहिमे फेर विद्यार्थी के कंफ्यूजन होइ छै कि कते पढ़ी, एते मोट मोट किताब छै। तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके यदि नोट्स भेट जायत कोनो भी टीचर के, कोनो भी कैंडिडेट के, तऽ ओ बड़ा आसान रहै छै, ओतबो पढ़ि लेबै तब नीक नंबर आबि जाइ छै, कियाकि ओ बहुत किताब से जे छै से निकालल जिस्ट रहै छै। लेकिन ओ सेक्शन बाद में पढ़ू, मतलब हम तैयारी शुरू करे के क्रम में कहि रहल छी, कियाकि ओ पहिने यदि पढ़े लगबै तऽ ओ बहुत थ्योरेटिकल छै, ओ बहुत थ्योरेटिकल छै। तऽ शुरुआत में यदि पढ़बै ई सब चीज, की कहै छै, कहानी कविता सब, तऽ कनिटा इंटरेस्ट इनकलकेट हैत। दिल्ली में छी तऽ सजेस्ट करब कि कोचिंग लऽ लिअ, एहि दुआरे सजेस्ट करब कोचिंग लऽ लिअ कियाकि देखू कनिटा मैथिली जे छै से आउट ऑफ बॉक्स लैंग्वेज, मतलब लिटरेचर छै, मतलब एहन नहि छै कि अहाँ अपने से चीज पढ़ि कऽ बहुत चीज बुझि जेबै। जेना विद्यापति के पद सब छै, या ज्योतिरेश्वर के पद सब छै, ओ सब बहुत मतलब आरंभ काल के मैथिली भाषा में लिखल छै, ओ बुझाइए ने पड़त कि की लिखल छै यदि अपना से अहाँ पढ़ब शुरू क्लिष्ट करबै भऽ जाइ तऽ। छै ओ सब। हाँ, क्लिष्ट भऽ जाइ छै, तऽ ओहिमे अहाँके गाइडेंस, आब यदि मानि के चलू अहाँके केओ सीनियर छथि जिनका अहाँ संपर्क में छी, जे पहिने से परीक्षा देने छै, तहन तऽ अहाँके जरूरत नहीं पड़त। प्लस शुरू में लिखै में दिक्कत होइ छै, की होइ छै कि लोग बाजि लै छै, लेकिन जखन लिखै के बारी आबै छै तऽ शुद्ध लिखब तऽ बहुत आवश्यक अछि। तऽ ओहो में जे छै से कनिटा गाइडेंस के जरूरत पड़ि जाइ छै, ताहि दुआरे ई सब चीज को देखै के लेल जे छै से, मतलब हमर यदि ओवरऑल अहाँ मत पूछब कि कोचिंग लेबाक चाही मैथिली के या नहीं लेबाक चाही, तऽ हम कहब कि लऽ लेब तऽ ठीक रहत। ओना तऽ देखू एहन कोनो चीज नहीं छै जे अपना स्तर से नहीं कयल जा सकै छै। हाँ। अच्छा भैया, जे एकटा क्वेश्चन जे आबि रहल यऽ एखन, रैंडम क्वेश्चन माइंड में, कि जनरली एकटा हाँ। व्यू रहै छै कि अगर अहाँ ग्रेजुएशन कोनो सब्जेक्ट से केने छियै तऽ अहाँके हम्म। ऑप्शनल ओएह सब्जेक्ट लेबाक चाही, नहीं कि कोनो अलग सब्जेक्ट लेबाक चाही, कियाकि अगर यूपीएससी के सिलेबस देखल जाए तऽ ग्रेजुएशन के जे सिलेबस आई थिंक 3 साल के होइ छै, कतौ ने कतौ अगर हम्म। देखबै तऽ अहाँके बुझायत कि अहाँ ओएह पूरा सिलेबस छै जे अहाँ ग्रेजुएशन में पढ़लियै। तो ओ हम्म। सब्जेक्ट छोड़ि कऽ और दोसर सब्जेक्ट लेनाइ कते हद तक सही छै, या कते सही देखू एहिमे जे छै, एहिमे जे छै ने अहाँके पूरा मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करऽ पड़त नीकसँ। आब मान कऽ चलू किनको ग्रेजुएशन फॉर एग्जाम्पल साइंस से भेलै, जेना हमर अपने ग्रेजुएशन जे छै से केमिस्ट्री ऑनर्स में भेल अछि, ठीक छै। तऽ शुरुआत में हमर मतलब केमिस्ट्री कनिटा ठीको रहै, मार्क्सो ठीक आयल यूनिवर्सिटी में, एमएससी में एडमिशनो के लायक मतलब के लेल चयनित भऽ गेल छलहुँ हेँ एडीयू में, तऽ हमर मिलाजुला के मतलब साइंस ठीक रहै। लेकिन हम फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जखन केलियै कि हम केमिस्ट्री ऑप्शनल के साथ हमरा जे छै से बढ़बाक चाही आगाँ यूपीएससी के लेल, बीपीएससी के लेल, तो ओहिमे जे छै से हमरा लगल नहि ई अनुचित छै। कियाकि जे छै से एक स्तर के बाद साइंस के ओतबा योगदान नहीं छै ई सिविल सर्विसेज के परीक्षा में। बस अहाँके बेसिक साइंस जानबाक अछि जे 9-10th लेवल के होइ छै, ओकर बाद एकर कोनो रोल नहीं छै। फिर मान कऽ चलू अहाँ इकोनॉमिक्स से कऽ लेलहुँ, या मान कऽ चलू एहन कोनो ऑप्शनल से कऽ लेलहुँ, जेना ढेर ऑप्शनल तऽ ढेर छै ने, ऑप्शनल तऽ 50टा 60टा 70टा ऑप्शनल हेतै, लेकिन ओतबा वैकल्पिक विषय तऽ यूपीएससी में नहीं छै। आब यूपीएससी में या बीपीएससी में अपन सबके सबसे पहिल प्राथमिकता की होइ छै, टाइम मैनेजमेंट। एहन ऑप्शनल लेल जाय जे कि या तऽ समय बहुत कम लागे जकरा पढ़े में, या एहन ऑप्शनल हुआ जे कि जीएसओ में कंट्रीब्यूट करे। अब मान के चलू अहाँ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एहि सब विषय से यदि अहाँ मान के चलू यदि ग्रेजुएट छी, तऽ ई सब विषय अहाँके कतौ ने कतौ सीधा कंट्रीब्यूट करत जीएस में, आंसर राइटिंग में, जीएस पेपर 2 में, पॉलिटिकल साइंस जेना लेबै तऽ एथिक्स में, ई सब सीधा कंट्रीब्यूट करत। लेकिन आब मान के चलू कोनो एहन ऑप्शनल जे छै साइंस केमिस्ट्री, ई तऽ नहीं कंट्रीब्यूट करतियै। आ साइंस ऑप्शनल या एहन तरह के कोनो ऑप्शनल पढ़ै के लेल हर दिन अहाँके कम से कम 3 से 4 घंटा मिनिमम दिअ पड़त। अब हम मानै छियै कि एकटा एवरेज स्टूडेंट के, एवरेज मतलब जे नीक से पढ़ि सकै छै, तऽ हुनकर जे एक डेली पढ़ै के पोटेंशियल होइ छै से लगभग 7 से 8 घंटा के होइ छै, मतलब जे प्रोडक्टिव टाइम होइ छै। ओना तऽ किताब खोलि कऽ बैसल रहू 17 घंटा, ओहिसँ कोनो फर्क नहीं पड़ै छै। अब अहाँ 7 से 8 घंटा में यदि अहाँ 4 घंटा डेली खाली ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ि रहल छी, तऽ अहाँ तऽ फिर पाछा जा रहल छी, जीएस के लेल ओतबा टाइम नहीं भेट सकत अहाँके। तऽ ताहि दुआरे ई सब चीज कनिटा सोचऽ पड़ै छै। मान के चलू मैथिली के साथ एकटा जे सबसे बेसी प्लस पॉइंट छै, सबसे बड़का प्लस पॉइंट छै कि एक बेर यदि अहाँ पढ़ि लेलियै 2 महीना 3 महीना के टाइम दऽ कऽ, ओकर बाद चूंकि कहानी कविता छै, एक बेर अहाँके दिमाग में सेट भऽ गेल, मान के चलू फूलपरास वाली एकटा कहानी छै राजकमल जी के,
अहाँ पढ़ि लेलहुँ कि हाँ फूलपरास वाली, अब मोटा मोटी तो ओकर मेंटली अहाँ जे छै से फ्रेमवर्क तैयार कऽ लेलियै कि फूलपरास वाली में ई छै। ओकर बाद दोसर बेर अहाँ जहिया भी पढ़बै तऽ एक बेर खाली सरसरी निगाह से देखबै तऽ अहाँके पूरा कहानी रिकॉल भऽ जायत। ओकर बाद सिलेबसो छोट छै, दोसर अथी के कंपैरिजन करबै तऽ जेना हिंदियो के साथ कऽ लियौ, हिंदियो साहित्य के पैघ सिलेबस छै, पॉलिटिकल साइंस के साथ, हिस्ट्री के साथ बहुत पैघ सिलेबस छै। तो ओहि हिसाब से हाँ ई चीज जे छै से देखू हमरा यूपीएससीओ के इंटरव्यू में, बीपीएससीओ के इंटरव्यू में ई एकटा क्वेश्चन जरूर पूछल जात कि आपका ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से हुआ, मास्टर्स इस सब्जेक्ट से हुआ, तो फिर आपने दूसरा ऑप्शनल क्यों लिया। ई क्वेश्चन के एकटा क्वेश्चन फेस करे के लेल अहाँके सोचा पड़त अपने आप से कि की हम एकटा क्वेश्चन के सुटेबल आंसर इंटरव्यू में दऽ सकै छियै ई क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो ओकरा से हमरा कते बेनिफिट छै हम मैथिली जेहन ऑप्शनल लेबै तऽ। यदि फायदा भऽ रहल छै, मान के चलू कम समय लागि रहल छै तऽ ठीक छै, मान के चलू 10 नंबर कम काटि लेतै इंटरव्यू में, लेकिन हम 50 नंबर के लीड तो वो ऑप्शनल से लऽ लेबै ना। तऽ इएह छै कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आ जरूरी नहीं छै कि काटिए लेतै, यदि अहाँ हुनका सेटिस्फाई कऽ देलियै कि हाँ सर मैं अमुक बैकग्राउंड से हूँ, मैं मैथिली स्पीकिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैथिली का ऑप्शनल छोटा है, ईमानदारी से बतबे के छै, सिलेबस छोटा है, मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे पहले सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं सोचती कि मैं समाज में योगदान दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी वो तो बाद में होगा ना जब मेरा सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए ऐसा मेरे लिए अनिवार्य था कि मैं एक छोटे ऑप्शनल को चयन करूँ, छोटे ऑप्शनल का। तो त्या दुआरे ई सब कनिटा सोचा पड़ते। यहाँ इंटरव्यू के गप उठेलहुँ, ई बताउ जे कि अहाँ सब की प्रश्न पूछल गेल छलै इंटरव्यू में, और माहौल केहन छलै, मतलब दौड़ लागै छलै ओहिठाम, मतलब अहाँ तो यूपीएससी के इंटरव्यू सेहो देने छियै और बीपीएससी के सेहो, तो पूरा माहौल की रहै छै, और संगहि अगर अहाँ के मतलब मैथिली ऑप्शनल सब्जेक्ट छै तो ओहिसँ रिलेटेड सवाल अगर अहाँ हिंदी माध्यम से छी तो ओहूसँ रिलेटेड प्रश्न पूछल गेल छलै कि नहीं, और अगर कोनो अंग्रेजी मीडियम से मतलब कोनो बच्चा अगर दऽ रहल छथिन एग्जाम तो ओहिठाम मैथिली के सब्जेक्ट सब पूछल जेतै प्रश्न सब की नहीं, मतलब पूरा एक इंटरव्यू के माहौल केहन रही एहि पर मतलब अहाँ बताओ। हमर तऽ मीडियम इंग्लिशे छल, खाली ऑप्शनल जे हमर मैथिली रहे, तो ओहिमे जखन हम यूपीएससी के इंटरव्यू पहिल बेर देना रही तऽ पैघ एग्जाम छै ऑब्वियसली, तो कनी ओहिमे जे छै से पहिल एक्सपीरियंसो रहे हमर इंटरव्यू के, तो ओहिमे कनी हम निश्चित रूप से जे छै से डरल रही। लेकिन हमरा से मैथिली के कोनो क्वेश्चन नहीं पूछल गेल, कियाकि यूपीएससी में मैथिली से क्वेश्चन बहुत मतलब रेयर होइ छै, कियाकि देखू केंद्रीय स्तर पर जे छै से परीक्षा होइ छै, तो ओहिमे बहुत कम संभावना छै कि मैथिली बैकग्राउंड के कियो लोग हेथिन, कोनो समय पर होइतो छथिन, एहन नहीं छै कि नहीं होइत छथिन, लेकिन नॉर्मली यदि जनरली बात कयल जाय तऽ नहीं रहैत छथिन। तऽ हमरा से नहीं पूछल गेल कि मैथिली से संबंधित किछो भी एकोटा प्रश्न नहीं पूछल गेल। हाँ लेकिन हमरा से सबसे पहिल प्रश्न जे चेयरमैन साहब पूछने छला है, हमर भोसले साहब के बोर्ड में इंटरव्यू भेल छल कि आप अपने ही जर्नी को कैसे देखते हैं, मतलब पहले आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन में, पीएचडी भी इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके बावजूद आपने मैथिली ऑप्शनल लिया, तो आप अपने ही जर्नी को कैसे देखते हैं। तो यह ठासँ हमर इंटरव्यू शुरुए भेल। ओकर बाद फिर जे छै से धीरे धीरे करंट अफेयर्स के किछु इश्यूज पूछल गेल, कियाकि हम यूरोपियन स्टडीज में रही, तो फिर यूरोप से रिलेटेड किछु क्वेश्चन पूछल गेल, उस समय में ब्रेक्जिट भेल छलै, तऽ ब्रेक्जिट रिलेटेड क्वेश्चन, फिर किछु हमर हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन, जेना हम क्रिएटिव राइटिंग लिखना रही हॉबी में, तो में फिर हमरा सब पूछला वो सब कि क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, क्रिएटिव लर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जेना हम बैडमिंटन देना रही कि हमरा बैडमिंटन खेलब पसंद है, तो फिर ई क्वेश्चन हमरा पूछल गेल रहा कि आजकल बैडमिंटन क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन हमरा सब पूछल गेल रहा यूपीएससी में। बीपीएससी में फिर सबसे पहिल क्वेश्चन बीपीएससी में हमरा से यह पूछल गेल कि इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है, आप इसको कैसे देखते हैं। फिर हमरा से ओकर बाद या कि आपको तो एकेडमिक्स में जाना चाहिए, आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप इधर क्यों आए। तो वह बात जो हम आपको बतेलहुँ कि अल्टरनेट करियर ऑप्शन वाला, तो हम ओतो बतेलिए, तो ओवरऑल सेटिस्फाइड। बीपीएससी में तो हमरा नंबरो ठीक भेटल रहे, 85 नंबर देलक रहे 120 में। ओकर बाद मेजोरिटी क्वेश्चन बीपीएससी में हमर पैघ मतलब बेसी क्वेश्चन हमरा ना पीएचडी रिलेटेड टॉपिक पर चल गेल रहा, सब कियाकि पीएचडी हमर कास्ट अमंग द इंडियन डायस्पोरा इन यूके रहा, तो यूके के संबंधित तो नहीं, वो सब फिर इंडिया में कास्ट सिस्टम पर हमरा से फिर 10 मिनट तक क्वेश्चन पूछलक। तो यह रहा इंटरव्यू के मोटा मोटी प्रश्न सब। तो मतलब डर के कोनो गप नहीं होय छै, नहीं डरे के कोनो गप नहीं। मतलब देखो खास करके हम मतलब यदि अहाँ कनिटा एक्सट्रोवर्ट छी, पब्लिक स्पीकिंग के आदत अछि, पब्लिक स्पीकिंग ई नहीं मतलब छै कि अहाँ स्टेजे पर जाकर बाजि रहल छी,
जेना अहाँ अपन आपस में दोस्तों सबके बीच में चर्चा परिचर्चा करैत रहे छी, जे टॉपिक सब चलैत रहे छै समसामयिक विषय सब पर, तो ओहि पर ओहिसँ अहाँके ने हेजिटेशन खत्म भऽ जायत, जे शाइनेस होइ छै से खत्म भऽ जायत। तो ओहिसँ जे छै से अहाँ इंटरव्यू में हमेशा बोल्ड और कॉन्फिडेंट रहबै। तो हम सबके कहै छियै, देखू इंटरव्यू के तैयारी ना एक आध दिन में नहीं होइ छै। इंटरव्यू एहन नहीं छै कि मेंस क्वालिफाई कऽ गेलियै तहन अहाँ इंटरव्यू के तैयारी करब शुरू करू। इंटरव्यू के लेल जे पर्सनालिटी होइ छै ना, ओ धीरे धीरे विकसित होइ छै। ओ स्कूल टाइम से केओ स्कूल में हेड बॉय होइ छै, कॉलेज टाइम से बहुत डिबेटिंग सोसाइटी में भाग लै छै, तो ओ सब करबाक चाही। मतलब जे भी विद्यार्थी देख रहल छथि हुनका सबके कनिटा ई ध्यान में रखबाक चाही कि जखन मौका भेटय अपन ओपिनियन एक्सप्रेस करी, ओहिसँ अहाँके पर्सनालिटी में एकटा कॉन्फिडेंस आयत। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। अपन मिथिला के गाथा महान छै, एतहि